ग्लोबल डिसीज बर्डन जीडीबी ने 2017 में 195 देशों का एनालिसिस करके एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसके अनुसार करीब 9 मिलियन फायर इंसिडेंट्स यानी कि आग से होने वाली दुर्घटना और 1,20,000 मृत्यु उस साल पूरी दुनिया में रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें से 27,027 मृत्यु भारत में हुई थी और दुनिया में आग से होने वाली मृत्यु में से हर 5वीं मृत्यु भारत में हुई थी। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम सब आग से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए हर संभव प्रयास करें। सो गाइस, आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग और अग्निशामक के बारे में। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जयपाल एंड वेलकम टू अवर चैनल ओरा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8 फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर आग और अग्निशामक। आज के लेसन में हम कवर करने वाले हैं टोटल 2 टॉपिक्स और इन दोनों टॉपिक्स को हम विस्तार से सीखने वाले हैं। सो अगर आपको किसी टॉपिक या सब टॉपिक पे डायरेक्ट जाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम कैप्शन का यूज कर सकते हैं। टॉपिक लिस्ट, टॉपिक 1 फायर और टॉपिक 2 फायर एक्सटिंग्विशर। फायर में हम व्हाट इज फायर, आग क्या है, ओरिजिन ऑफ फायर, आग की उत्पत्ति, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग का वर्गीकरण और कॉजेस ऑफ फायर, आग के कारण के बारे में सीखने वाले हैं। और टॉपिक 2 में हम एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, आग को बुझाना, फायर एक्सटिंग्विशिंग रेमेडीज, आग को बुझाने के उपाय, फायर फाइटिंग एजेंट्स, अग्निशामक घटक और अंत में फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक के बारे में हम सीखने वाले हैं। व्हाट इज फायर, आग क्या है? फायर इज अ बर्निंग ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स, मतलब ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। यह हमें घायल भी कर सकती है और कभी-कभी जान का नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आग को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। ओरिजिन ऑफ फायर, आग की उत्पत्ति। आग को जलने या जलते रहने के लिए 3 फैक्टर्स का प्रेजेंट होना अनिवार्य है। एक फ्यूल यानी कि ईंधन, दूसरा हीट यानी कि गर्मी और तीसरा ऑक्सीजन। एक फ्यूल कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस सब्सटेंस यानी कि पदार्थ जलने लगता है अगर उसको ऑक्सीजन और जरूरी तापमान दिया जाए। 2 हीट यानी कि गर्मी या तापमान, कोई भी फ्यूल उसके निश्चित टेम्परेचर पे जलना स्टार्ट करता है और यह टेम्परेचर फ्यूल पे निर्भर करता है। सॉलिड और लिक्विड्स को जब गर्म किया जाए तो उसमें से वेपर यानी कि बाष्प निकलने लगती है। ये बाष्प ही होती है जो जलने लगती है। पेट्रोल 15 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी बाष्प उत्पन्न करता है, तो उसे जलाने के लिए गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है। और लकड़ी जो कि सॉलिड है उसको जलाने के लिए ज्यादा गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। 3 ऑक्सीजन, आग को जलते रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन हवा में उपस्थित रहती है। अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वह अपने आप जलती रहती है क्योंकि उसमें ईंधन के रूप में वैक्स यानी कि मोम होता है और एक बार जलाने के बाद उसे ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन तीनों प्रेजेंट रहने से यह मुमकिन होता है। लेकिन जलती हुई मोमबत्ती पे अगर हम कांच का ग्लास उल्टा रख दे तो बंद ग्लास में जितना ऑक्सीजन होता है वो खत्म होने तक मोमबत्ती जलती रहती है, उसके बाद बुझ जाती है। तो दोस्तों, आग को जलते रहने के लिए ये तीनों चीजों का कंटिन्यूअसली सप्लाई होते रहना बहुत ही जरूरी है। उसका दूसरा मतलब यह भी होता है कि अगर आग को हमें बुझाना है तो ये तीनों फैक्टर्स में से किसी एक को अलग करके हम आग बुझा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग का वर्गीकरण। आग का वर्गीकरण ज्वलनशील पदार्थ के आधार पे
किया गया है। भारत में आग को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए देखते हैं आग के 4 प्रकार के बारे में। ईंधन की प्रकृति के अनुसार आग को इन 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1 क्लास ए फायर, 2 क्लास बी फायर, 3 क्लास सी फायर और 4 क्लास डी फायर। 1 क्लास ए फायर, लकड़ी, कपड़ा, घास, कागज आदि ठोस वस्तुओं में लगने वाली आग को क्लास ए फायर कहा जाता है। ए प्रकार की आग को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका पानी का स्प्रे है। फायर के बेस में यानी कि आग के निचले हिस्से में पानी का स्प्रे करते हुए स्प्रे को धीरे धीरे ऊपर ले जाए। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए वाटर बेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई केमिकल पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लास बी फायर, फ्लेमेबल लिक्विड्स यानी कि ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नेफ्था, क्रूड आदि के कारण होने वाली आग को क्लास बी फायर कहा जाता है। बी प्रकार की आग को नियंत्रित करने के लिए स्मूदरिंग सबसे प्रभावी तरीका है। स्मूदरिंग का मतलब है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करना। इस तरह की आग में पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। आग बुझाने के लिए फोम, ड्राई केमिकल पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लास सी फायर, फ्लेमेबल गैस जैसे ईथेन, मीथेन आदि के कारण होने वाली आग को क्लास सी फायर कहा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की आग कभी-कभी विस्फोट के साथ फट सकती है जिसके कारण आसपास आग तेजी से फैलती है। इसलिए प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा आग बुझानी चाहिए। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए डीसीपी का उपयोग किया जा सकता है। क्लास डी फायर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, स्टील आदि धातुओं के साथ साथ इलेक्ट्रिक पैनल, ट्रांसफार्मर, लो टेंशन, हाई टेंशन केबल आदि के कारण होने वाली आग को क्लास डी फायर कहा जाता है। धातुओं में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन, डीसीपी, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए फोम या पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। कॉजेज ऑफ फायर मतलब आग लगने के कारण। वर्कशॉप और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आग लगने के सामान्य कारण इस प्रकार है। 1 इलेक्ट्रिकल कोजेज यानी कि बिजली के कारण, 2 मैकेनिकल कोजेज यानी कि यांत्रिक कारण और 3 स्टोरेज कोजेज यानी कि संग्रह के कारण। 1 इलेक्ट्रिक कोजेज यानी कि बिजली के कारण। अगर वायर में लूज कनेक्शन है तो लॉन्ग टाइम यूज के बाद गर्म होकर स्पार्क उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कांटेक्ट पॉइंट लूज होने पर ऑन ऑफ के टाइम स्पार्क होता है। खराब इंसुलेशन और खराब क्वालिटी वाले उपकरण और सामग्री यूज करने से शॉर्ट सर्किट होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर सही कैपेसिटी वाले फ्यूज या सर्किट ब्रेकर न लगाए हो तो आग लग सकती है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को लंबे समय तक ओवरलोड में चलाने से गर्म होकर स्पार्क करने लगते हैं और जल जाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, वोल्टेज रेगुलेटर जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स न लगाए हो या खामी युक्त हो तो आग लग सकती है। 2 मैकेनिकल कॉजेज यानी कि यांत्रिक कारण। हाई स्पीड पे घूमने वाली मशीन में लुब्रिकेटिंग ऑयल सूख गया हो तो घर्षण के कारण घूमने वाले हिस्से गर्म हो जाते हैं, इसलिए आग लगने की संभावना होती है। हैवी वेट वाले मशीन या मटेरियल्स के आपस में घर्षण के कारण और कटिंग वेल्डिंग की स्पार्क के कारण आग लग सकती है। 3
स्टोरेज कोजेज यानी कि संग्रह के कारण। ज्वलनशील पदार्थ के स्टोरेज और यूज करते वक्त सावधानी न रखी हो या फिर लीकेज के कारण या रासायनिक प्रक्रिया के कारण आग लग सकती है। तेल से लथपथ कपड़े, लकड़ी, मेटल, पेपर आदि के स्क्रैप गर्म स्थान पर रखने पर आग लग सकती है। टॉपिक 2 फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक। एक्सटिंग्विशिंग फायर मतलब आग को बुझाना। ओरिजिन ऑफ फायर्स में हमने सीखा कि आग को जलते रहने के लिए जरूरी 3 फैक्टर यानी कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, इनमें से अगर किसी एक फैक्टर को हटा दिया जाए या अलग कर दिया जाए तो आग को बुझाया जा सकता है। और यह करने के 3 तरीके हैं, स्टार्विंग, कूलिंग और स्मूदरिंग। स्टार्विंग मतलब जलने वाले स्थान से फ्यूल यानी ईंधन निकाल देना, जिससे आग में ईंधन की कमी होती है और आग बुझ जाती है। कूलिंग यानी कि पानी का छिड़काव करके अगर हीट यानी तापमान को कम किया जाए तो भी आग बुझ जाती है। स्मूदरिंग यानी कि ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोककर, जैसे कि रेत, फोम आदि का छिड़काव करके आग के ऊपर लेयर बनाकर। ऐसा करने से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। तो ये 3 तरीके से आग को बुझाया जा सकता है। फायर एक्सटिंग्विशिंग रेमेडीज यानी कि आग बुझाने के उपाय। अगर किसी जगह पे आग लगती है तो आग को बुझाने के लिए इस तरह से कदम उठाए। जहां आग लगी हो वहां की पावर सप्लाई की मेन स्विच बंद करें। यदि आवश्यक हो तो बाजू के यूनिट या बिल्डिंग की मेन सप्लाई भी बंद कर दे। साथी वर्कर्स को सावधान करने के लिए और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आग 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 चिल्लाए या इमरजेंसी सायरन बजाए। स्थान पर उपलब्ध अग्निशामक का उपयोग करके आग को बुझाने का प्रयास करें। यदि आग नियंत्रण में नहीं है तो खुद सुरक्षित स्थान पर चले जाए। आग की सूचना सेफ्टी डिपार्टमेंट या फायर ब्रिगेड को दे। इमरजेंसी हेल्पिंग सर्विस, पुलिस या फायर ब्रिगेड को कॉल करे और आवश्यक हो तो मेडिकल हेल्प के लिए भी कॉल करे। फायर फाइटिंग एजेंट्स यानी कि अग्निशमन घटक। आग अलग अलग प्रकार की होती है और आग के प्रकार के अनुसार उसको बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के अग्निशमन घटक यानी कि फायर फाइटिंग एजेंट्स का प्रयोग होता है, जो कि इस प्रकार है: पानी, रेत, फायर किट, फायर ब्लैंकेट और फायर एक्सटिंग्विशर। एक, पानी। क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी के प्रवाह का उपयोग किया जाता है। दो, रेत। कम मात्रा में लगी हो ऐसी क्लास ए और क्लास बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए रेत का उपयोग किया जाता है, जो कि फायर बकेट में स्टोर की हुई होती है। 3, फायर किट। कम मात्रा में लगी हुई घरेलू आग को बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर आधारित एक हाथ में पकड़ सके ऐसी बोतल के रूप में फायर किट उपलब्ध है, जो आमतौर पर 1 लीटर कैपेसिटी की होती है। 4, फायर ब्लैंकेट। छोटी आग को बुझाने या उससे बचने के लिए या अग्नि पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए एक विशेष कपड़े से कंबल बनाया जाता है। यह आकार में छोटा, वजन में हल्का और उपयोग में आसान है। 5, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक। बड़े पैमाने पर लगी आग के साथ साथ औद्योगिक आग को बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार के सिलेंडर में विभिन्न प्रकार के अग्निशमन घटक को भरकर फायर एक्सटिंग्विशर बनाया जाता है। ऑपरेटिंग के आधार पर उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक मैन्युअली ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरा ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर। मैन्युअली ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर को हमें अपने हाथों से ऑपरेट
करना होता है और ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर्स को हमें ऑपरेट नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ऑपरेट होता है। मैन्युअली ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर्स। मैन्युअली ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम कुल 6 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में सीखने वाले हैं। 1 फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, 2 वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, 3 कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, 4 हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, 5 ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और 6 वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर फोम या एक बाहरी सिलेंडर, एक आंतरिक सिलेंडर और नोजल के साथ कैप लॉकिंग डिवाइस होता है। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए उस पे क्रीम कलर के लेबल पे फोम लिखा होता है। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग फ्लेमेबल लिक्विड से लगी आग, बहते हुए लिक्विड से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, किचन फायर, फ्लेमेबल मेटल्स में लगी आग के लिए इसका इस्तेमाल न करें। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स क्लास बी फायर के लिए सूटेबल है और क्लास ए फायर के लिए भी यूज कर सकते हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में ऑपरेशन के 2 प्रकार है, एक गैस कार्ट्रिज टाइप और दूसरा स्टोर्ड प्रेशर टाइप। ऑपरेशन के दोनों तरीकों से डिस्चार्ज को आवश्यकता अनुसार बाधित किया जा सकता है। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए उस पे ब्राइट रेड कलर के लेबल पे वाटर लिखा हुआ होता है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स क्लास ए फायर के लिए मोस्ट सूटेबल है। फ्लेमेबल लिक्विड्स, गैस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में लगी आग को बुझाने के लिए इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर उस पे लगे डिस्चार्ज हॉर्न के विशिष्ट आकार की वजह से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ये क्लास बी फायर और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लगी आग के लिए सूटेबल है। ये खुली हवा में इफेक्टिव नहीं है। ये प्लंजर, लीवर, ट्रिगर आदि अलग अलग ऑपरेटिंग गैजेट्स के साथ उपलब्ध है। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए उस पे ब्लैक बैकग्राउंड पे CO2 लिखा होता है। किचन फायर और फ्लेमेबल मेटल्स में लगी आग के लिए इसका इस्तेमाल न करें। हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडी फ्लोरोमीथेन यानी कि BCF से बड़े हो सकते हैं। वे या तो गैस कारतूस या स्टोर्ड प्रेशर टाइप्स के हो सकते हैं। ये बहने वाले तरल पदार्थ के साथ साथ छोटी आग को बुझाने में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके केमिकल इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव होने के कारण ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए सेफ और सूटेबल है। इनको पहचानने के लिए इन पे ग्रीन लेबल पे हेलोन लिखा होता है। ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये फायर एक्सटिंग्विशर ड्राई पाउडर से सज्जित और गैस कार्ट्रिज या स्टोर्ड प्रेशर टाइप के हो सकते हैं। इसका अपीयरेंस और ऑपरेशन का तरीका वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जैसा ही है। इसकी मुख्य पहचान इसका फॉर्क के आकार का नोजल है। क्लास डी की आग से निपटने के लिए पाउडर का विकास किया गया है। ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए इस पे ब्लू बैकग्राउंड वाले लेबल पे पाउडर लिखा हुआ होता है। कुकिंग ऑयल और 1000 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट वाले इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इनको क्लास ए फायर के लिए बनाया गया है। वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कुकिंग ऑयल और फैट में लगी आग के लिए किया जाता है। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए इस पे येलो लेबल पे वेट केमिकल लिखा होता है। इनका उपयोग
फ्लेमेबल गैस और लिक्विड्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और फ्लेमेबल मेटल्स में लगी आग के लिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 6 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि उनको ऑपरेट कैसे करना है। फायर एक्सटिंग्विशर की रचना के बारे में अगर हम बात करें तो उस पे सिलेंडर यानी कि बॉडी, डेटा प्लेट, कैरिंग हैंडल, प्रेशर गेज, डिस्चार्ज लॉकिंग पिन एंड सील, डिस्चार्ज लीवर, डिस्चार्ज होज, नोजल और ओरिफिस होते हैं। दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए फायर सेफ्टी की भाषा में जो मेथड है उसे PASS यानी कि पास कहते हैं। तो चलिए पास को समझते हैं। P for पुल द पिन यानी कि सेफ्टी पिन को खींचे। A for एम टू फायर यानी कि नोजल को फायर की ओर टारगेट करे। S for स्क्वीज द बटन और लीवर यानी कि डिस्चार्ज बटन या लीवर को दबाए। S for स्वीप यानी कि डिस्चार्ज नोजल को आग पे झाड़ू की तरह स्वाइप करते हुए टारगेट करे। फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग कैपेसिटी में मिलते हैं। कार और होम फायर के लिए छोटे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिसमें प्लास्टिक की सेफ्टी पिन होती है, उसे हटाकर डिस्चार्ज बटन को प्रेस करके यूज कर सकते हैं। 1 केजी, 2 केजी, 4 केजी, 6 केजी से लेकर 70 केजी वाले बड़े ट्रॉली टाइप फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध होते हैं। 2 केजी का फायर एक्सटिंग्विशर 10 से 15 सेकंड में खत्म हो जाएगा और 4 से 6 केजी वाला फायर एक्सटिंग्विशर 30 से 35 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि स्वयं संचालित अग्निशामक। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में सिलेंडर के नीचे एक ग्लास बल्ब होता है जो एक निश्चित तापमान फॉर एग्जांपल 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूट जाता है ताकि सिलेंडर खुल जाए और फायर फाइटिंग एजेंट हवा के दबाव के साथ बाहर निकलकर एक विशेष रूप से डिजाइन किए हुए कोन में से गुजरकर सभी दिशाओं में फैल जाए। ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर को छत के साथ उल्टा लगाया जाता है। जब किसी कारण से आग लग जाती है और उस स्थान का टेम्परेचर निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो यह ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है और आग बुझाता है। सो गाइस ये था लेसन नंबर 8 फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, आग और अग्नि शामक। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप एनहांसिंग योर टेक्निकल स्किल्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।